मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह हो गई है और वापस जाने के लिए तैयार हैं। अब निकलेंगे यहाँ से और पूरा का पूरा जो जयपुर है उसमें जितनी भी चीज़ें हम घूम पाएंगे आज वो हम घूमेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे अजमेर के लिए। और हाँ, इस दौरान में मैं आपको बता दूँ, अपने जो जहाज़ थे वो यहाँ पर पार्क थे, पीछे वो उधर पार्क है। और अपना होटल मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, बड़ा ही शानदार है, कभी रुकना। बड़ी अच्छे एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ मिलने के लिए आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं। मैं भी रात को काफ़ी देर तक बैठा, काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई, कुछ यूट्यूबर से भी मुलाकात हुई, कुछ राइडर्स से मुलाकात हुई, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं तो आप लोगों को भी कहूँगा, अगर इस तरह से किसी हॉस्टल्स में अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। एक तो बजट फ्रेंडली होता है, दूसरा आपको है ना अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, उनके साथ आपकी जान पहचान बढ़ती है, तो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए अभी चलते हैं जयपुर को एक्सप्लोर करने। मैप सेट हो गया है और सारे के सारे जितने भी साइट सीन्स हैं उनको मैप सेट कर दिया है। और अभी हम सबसे पहले चल रहे हैं जयगढ़ फोर्ट के लिए और उसके बाद फिर देखेंगे जयगढ़ और आमेर फोर्ट है वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो अब हम चल पड़े हैं भाई। ये लीजिए, आज की सुबह की शुरुआत हो गई है। कल आप लोगों को हवा महल का नज़ारा दिखाई दिया था, आज आपको दूसरे नज़ारे दिखाएंगे। भाई सुबह सुबह वैसे तो खाली रोड है, लेकिन सुबह सुबह है ना ये इधर उधर कचरा देख के बड़ा ही गंदा लग रहा है, क्योंकि लोग अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं नहीं और सिर्फ कचरा डालने से मतलब हो गया है। किसी न किसी डस्टबिन में डालना चाहिए, लेकिन इसे सीधा डाल देते हैं। तो और बताओ भाई लोग, अभी तक का वीडियो कैसा लगा है? अरे बाप रे, फिर से सिंगल वन वे बहुत है भाई यहाँ पर। वन वे कल रात को जब मैं गया तब भी वन वे दिखाई दे रहे थे और अभी भी वन वे बहुत ज़्यादा हैं। खुद गूगल मैप कह रहा है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड रोड हैं जिसकी वजह से टाइम लगने वाला है। और भाई हमारा टारगेट है कि दोपहर तक हम जो है सारी साइट सीन्स को हम पूरा कवर करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें आगे के लिए निकलना है। अभी की बात करूं तो समय 9 बजे का हो गया है और 9 बजे अब हम यहां से चल दिए हैं। सुबह सुबह रेड लाइट मिलनी स्टार्ट हो गई हैं भाई। और लगभग 10 किलोमीटर अभी हमें जाना है, क्योंकि ये जो फोर्ट है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, आमेर फोर्ट। तो पहले वहीं जाएंगे, उसी के साथ में ही जयगढ़ फोर्ट है, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे और आपको जो सबसे बड़ी जो तोप है उस ज़माने की वो दिखाएंगे। जयवान तोप बोलते हैं उसको, नाम है उसका, तो वो भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी चौपड़, किशन पोल बाज़ार, आगरा, सांगानारी गेट, टोंक, हर चीज़ इधर ही दिख रही है। तो यहाँ के ना रात को भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये जो बाज़ार है ना बड़े ही खूबसूरत है यार। अब पता नहीं मेरे को, मैं रात वाले रूट से ही आ रहा हूँ या नहीं, लेकिन एक्चुअल में वैसा ही सब कुछ लग रहा है। तो हो सकता है वो रात वाला ही रूट हो, लेकिन ऐसा कुछ मतलब पूरा
का पूरा जो जयपुर है वो ऐसे पिंक कलर में, क्योंकि हालांकि ये पिंक भी नहीं है मुझे, क्योंकि अलग सा ही रंग लग रहा है, लेकिन जैसे कि कहते हैं पिंक सिटी, तो भाई पिंक सिटी है तो ये हमारे लिए यही पिंक है, मान लेते हैं हम। ये वाला पिंक है होटल, 1727 में बना था, बाप रे। बिल्कुल वही रोड है ये, तो हम सोच ही रहे थे। आपको अभी वापस से एक बार हवा महल के भी दर्शन करा देंगे, क्योंकि हवा महल जो है वो हम पहुंच गए हैं। ये देखिए भैया, ये है हवा महल। ये देख लो एक बार फिर से, दिख ही रहा होगा, आई होप सो। ये हवा महल है जहां हम रात को आए थे, और ये देखो सुबह सुबह लोगों की ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पे लग चुकी है भाई। कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं भाई। हालांकि अभी खुला नहीं है, 9 नहीं बजे, 9 बजे खुलने का टाइम इसका बता रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या है कि आगे जा रहे हैं जहाँ अपना आमेर फोर्ट है, क्योंकि आमेर फोर्ट पे है ना टाइम लगने वाला है। तो क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग जो चीज़ है उसको हम थोड़ा सा पहले कर लें, क्योंकि अंदर जाएंगे घूमेंगे पूरा, तो उसमें लगभग 1-1.5-2 घंटे लग जाएंगे अपने को। और भाई देख लो सुबह सुबह जयपुर का ट्रैफिक, और भाई ट्रैफिक आते ही साथ है ना ये अपनी बाइक जो है ना इतनी गर्मी फेंकने लग जाती है हद से ज़्यादा, वो एक टेंशन पैदा कर देती है कि पैर जलने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक गेट और आ गया है भाई। गेट बहुत सारे बने हुए हैं भाई, हालांकि इन पे नाम वाम कुछ पता नहीं लिखा है कि नहीं है। ये देखो कितना खूबसूरत बनाया है। पेट्रोल डलवा लेते हैं भाई अभी। फुल कर दो। लो जी, पेट्रोल डल गया है और अब चलते हैं वापस से अपने रूट पे। और भाई ये हम इधर जल महल के पास में पहुंच गए हैं। वापस आते हुए इस जल महल को देखेंगे। बाकी एक हल्की सी झलक आप देख सकते हो, ये जल महल है, और इधर आप रुक करके और वापस आते हुए फ़ोटो वोटो लेंगे। और आप लोग भी जब आएंगे तो इधर फ़ोटो वोटो ले सकते हो। हालांकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, आते हुए आपको ये दिखाएंगे। और ये भाई ऊपर चढ़ाई शुरू हो गई है, अब पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो गए हम। और नज़ारा देखो भाई, अब नज़ारा ख़ास हो रहा है भाई अब। और सुबह सुबह का माहौल बिल्कुल है ना हिल स्टेशन जैसा माहौल बना हुआ है। हालांकि थोड़ी देर के बाद तो यहाँ पे ज़बरदस्त गर्मी होने वाली है, लेकिन अभी की बात करें तो बढ़िया एक नंबर का
पूरा नज़ारा जो है ना ज़बरदस्त बन रहा है। ये देखो भाई, पहाड़ को बीच में से काट दिया है और पहाड़ को बीच में से काट करके ये रास्ता बना रखा है। ये देखो, देखिए पहले के समय में जो किले बनाए जाते थे वो ऐसे ही पहाड़ों की चोटियों पे बनाए जाते थे, ताकि है ना दुश्मन जब भी उनके ऊपर आक्रमण करे तो कुछ ना कुछ उनका बचाव हो सके। और जाहिर सी बात है, जो ऊंचे पे रहता है उसका हमेशा बचाव ही होता है, तो इसीलिए उनको पहाड़ों पे बनाया जाता था और काफ़ी सिक्योर किया जाता था। और यहाँ से देखो सामने आपको फोर्ट दिखना शुरू भी हो गया होगा, बिल्कुल सामने है। देखिए अब 1-1.5 किलोमीटर ही बचा है और ये ऊपर जयगढ़ वाला भी फोर्ट आपको दिख रहा है। ऊपर वाले पे भी चलेंगे, पहले नीचे वाला जो है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वापस इसी रास्ते से आएंगे और फिर ऊपर वाले पे चलेंगे। मैं सच बताऊं, मुझे है ना मतलब अब ये नज़ारे देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हालांकि रोड पर भी ध्यान रखना पड़ रहा है, लेकिन नज़ारे देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैं नज़ारे पहले देख रहा हूँ, रोड को उसके बाद देख पा रहा हूँ। हालांकि दोनों काम अभी साइमल्टेनियसली करना पड़ रहा है, लेकिन नज़ारे देख करके है ना बस ऐसा लग रहा है कि इनको ज़्यादा देखें। और आई थिंक आमेर फोर्ट की पार्किंग यही है या और आगे जाना है, जाना होगा तो एक बार चल के देख के आते हैं। अगर वापस यहीं होगा आमेर की फोर्ट की पार्किंग तो यहीं पे लगाएंगे। और ये है भाई आमेर फोर्ट, और ये नीचे इसके एक झील बना रखी है और ऊपर से बड़ा ही ख़ास दिखता है, ये पूरा हरा भरा और ये सारी चीज़ें। तो अभी यहीं से हम देखेंगे। ये देखो भाई, कमाल है ना। और एक और भी है यहाँ पार्किंग, और ये एंट्री मेरे ख्याल से और आगे है। चलो एक बार और आगे तक भी जाते हैं, पार्किंग होगी आगे भी। गेट के कहीं आसपास में ही पार्क करेंगे ताकि वापस आने के टाइम पे ज़्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि भाई अभी ऊपर चढ़ना है। कहाँ तक जाती है बाइक ऊपर? बिल्कुल गेट तक। चलो चलो जी, गेट तक जाती है। और यहाँ पर देख लो भाई, ये इधर काफ़ी सारे हाथी खड़े हैं। अगर आप लोगों को हाथी की सवारी करनी है तो हाथी की सवारी भी यहाँ से हो सकती है। और आगे से लेफ़्ट बता रहे हैं, तो आगे से लेफ़्ट कौन सी जगह है ज़रा वो हम देखेंगे कि कहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। और फिर देखते हैं। और ये देखो यार, इधर दीवार देखो यार, कितने ऊपर तक पहाड़ के ऊपर किस तरीके से दीवार बनाई है यार। ये बाइक ले जाने के लिए प्लेस तक यही है? ओके, यहीं से रास्ता बता रहे हैं भाई। तो चलो बाइक से ही हम ऊपर जाएंगे। ये तो मज़ा आ गया यार। मैं तो सोच रहा था पैदल जाना पड़ेगा, और इधर देखो भाई ये दुकानें खुल गई हैं। चलो, वाह भाई वाह, क्या फैसिलिटी है। बाइक लेकर के चले जाओ ऊपर तक आमेर फोर्ट, पैदल चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा टाइम बच गया। लेकिन अब ऊपर जाने के बाद अपने को पार्किंग मिलेगी या नहीं, तो भाई कंफर्म भी हो गया है कि बाइक ऊपर गेट तक जा सकती है। तो अपन गेट तक चलने वाले हैं भाई। अपनी जहाज आमेर फोर्ट के गेट तक पहुंचेगी भाई। मजा आ गया। अरे गलियां देखो यार, रास्ता देखो कितना तंग सा है। और ये देखो यार, यहाँ के तो घरों के भी आर्किटेक्चर देखो पहले। आपको आत्मतन संग्रहालय का है ये तो। वाओ। और नीचे से भी पत्थर बिछा रखे हैं भाई।
लेकिन कितने अच्छे से बिछा रखे हैं ये आप देख लो, मतलब मज़ा आ रहा है इसके ऊपर से चलने में। आई थिंक तो उधर नहीं है रास्ता, इधर को है। अब इधर से जाएंगे तो कैसे जाएंगे देख लो भाई। भाई रास्ता ढूंढना पड़ता है, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ तो रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। हाँ नहीं, गाइड नहीं चाहिए। कितना देना है? 10 रुपये। अरे यार, लो जी, पार्किंग की पर्ची कट गई है और अब कह रहे हैं कि गेट तक आप आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई चढ़ाई देखो यार, चढ़ाई देखो, चढ़ाई चढ़ाई देखो, बाप रे बाप रे, एक छोटी सी गलती और गए। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, थोड़ा ध्यान से आना। और भाई ये देखो, इधर उधर का नज़ारा भी देख लो, बाकी रुकने के बाद और अच्छे से दिखाएंगे आपको। और इधर से भी रास्ता कहीं जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है अब ये देखना पड़ेगा अपने को, कहाँ से होगी अब। अरे भाई जी थोड़ा सा स्पेस दे दो। इधर उधर कहाँ पे लगेगी यार पार्किंग? पार्किंग नीचे है, ऊपर लगाओ भाई। और ये यार गूगल मैप बोल रहा है कि भाई तुम पहुंच गए हो, और मैं घुमाए जा रहा हूँ इसको। अभी भाई इधर को लगा देते हैं लास्ट में। ओए शाबाश भाई, अपनी पीपीएफ फट गई यार, ये क्या हो गया? और भाई अपनी पीपीएफ फट गई यार, अपने इसने है ना, इसका ये यहाँ पे लग गया, वापस जाने के बाद दोबारा करानी पड़ेगी, पंगा हो गया ये भी। चलो एनीवे, अभी तो यहाँ पे पहुँच गए हम, और पहुँच करके अभी जा करके अंदर देखेंगे। इधर ये पार्किंग है भाई पूरा, और इधर हमने अपनी जहाज़ पार्क कर दी है। इस तरफ हमने हमारी जहाज़ को पार्क कर दिया था, और साथ में यहाँ पर टॉयलेट भी उपलब्ध थे। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश भी हुआ है, और अब काफ़ी देर तक कोई परेशानी नहीं रहेगी। और ये अच्छी सुविधा है कि यहीं की यहीं सारी चीज़ें एक साथ ही उपलब्ध हो रही हैं, तो अच्छी चीज़ है। तो चलिए अब चलते हैं आमेर फोर्ट में अंदर, और वहाँ का दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बार ये चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पर किस तरीके से, ये तो देखो ये पार्किंग है, और उधर आगे की तरफ आप देख रहे हो ये आमेर जो मतलब गांव होगा, वो गांव के ही जो घर हैं वो हैं। और इधर ये देखो ऊपर तक कितनी लंबी जो दीवारें हैं यहाँ पर हैं, और इधर भी आप देखोगे तो ये आमेर फोर्ट है। अब इसके अंदर हम जाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं आमेर फोर्ट के अंदर। और ये है भाई आमेर फोर्ट की मेन एंट्री, उधर से हाथी आने का रास्ता है। अब ये देख लेते हैं टिकट कहाँ मिलेगी, टिकट ले करके अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का आर्किटेक्चर कैसा है। यहाँ से आप टिकट मिलेगी अंदर से, और यहाँ पे टिकट के प्राइजेज़ आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। 100 रुपये लगने वाले हैं, और 10 रुपये स्टूडेंट्स के लिए हैं, और नीचे कुछ और भी है। ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उन सबको एक साथ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कंबाइंड टिकट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर वाईफाई जोन फ्री है, फ्री वाईफाई जोन, और इंग्लिश में किसी को देखना है तो यहाँ से देख लीजिएगा। और टिकट काउंटर जो है वो यहाँ अंदर है। तो पहले अब टिकट ले लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा टिकट में की प्राइस में चेंज है भाई, तो वो भी देख लीजिएगा।
और यहाँ पर दे रखा है इन्होंने अपना QR कोड, तो वो भी देख लीजिएगा। और अगर आप स्कूल कॉलेज से हैं तो अपना जो ID कार्ड है वो लेकर के आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं रात्रि में आमेर फिल्म, बूजल स्ट्रीट और सिंपल गेट और ये सारी चीज़ें आप रात को भी देख सकते हैं। तो टिकट ले लेते हैं, पूछ लेते हैं। मेरे कैसे लेनी पड़ेगी टिकट? पेमेंट इतना है ना? एक टिकट चाहिए थी, एक टिकट 102। तो भाई टिकट ले ली है और कुछ इस तरह से दिखती है टिकट, तो आप लोग भी देख सकते हो। और यहाँ से अब वापस से बाहर निकल के और यहाँ से अभी एंट्री होएगी अपनी, तो यहाँ से एंट्री करके और चलेंगे ऊपर जा कर के करते हैं। और लोग अपना फ़ोटो सेशन करा रहे हैं, हम भी करेंगे थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन। तो देखते हैं फ़ोटो सेशन कैसा रहता है। हालांकि अकेले में फ़ोटो सेशन करना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन करेंगे। चलिए पहले आप लोगों को कुछ और दिखा देता हूँ। ये जो आप उधर से जो पूरा का पूरा जो देख रहे हो, ये यहाँ पर पहले जो मुझे पता है, यहाँ पर पहले जो इन राजा महाराजाओं के घोड़े वगैरह और जो और दूसरे जानवर होते थे, वो उनको यहाँ पर पालतू जानवरों को रखा जाता था। और इधर ही जो है ऊपर जो है सैनिक भी होते थे। ये मेन गेट है और मेन गेट के बाद में अगर आप इधर देखेंगे तो ये एंट्री पॉइंट है। आमेर फोर्ट में आपका स्वागत है जी। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2013 से। और इधर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा इस जलेब चौक के और आमेर महल के बारे में कुछ बताया गया है। सवाई जय सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। बाकी आप डिटेल जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये उनका महल भी है और यहाँ पर एक फोर्ट के तौर पे भी ये काम में लिया जाता था। तो और इसके अलावा जो ऊपर जयगढ़ का फोर्ट है, वो एक्चुअल में जब कोई लड़ाई हो जाती थी या कुछ ऐसा हो जाता था तो जो राजा था वो वहाँ चला जाता था। तो अभी चलिए हम तो इनके महल में चलते हैं पहले। और भाई यहाँ के लिए ऑडियो गाइड भी आप ले सकते हो और यहाँ पर पूरा डिटेल है और इधर आकर के आप उसके बारे में पता कर सकते हो। बाकी आमेर महल ये है और इधर ये दीवाने आम के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो विशेष अवसरों पर जो राजा जो होते थे वो अपनी प्रजा से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचते थे और उनसे मिल करके यहाँ पर जो भी फंक्शंस होते थे या उसके दौरान में वो यहाँ पर मौजूद रहते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर कैसा है। यहाँ पर भी वही लाल स्टोन वगैरह जैसे लगा रखा है और कुछ हल्का फुल्का यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। हल्का फुल्का क्या, काफ़ी सारा है। ये पूरा का पूरा जो नीचे पिलर्स जो आप देख रहे हैं ये संगमरमर इनके ऊपर से लगाया गया है और ऊपर का आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। और बीच में जिसका जो मेन एरिया है वो आप देख सकते हो यहाँ पर। और भीड़ देखो भाई यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त आई हुई है, लोग काफ़ी भरे पड़े हैं। ये सारी जो लोग पैदल आना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ता है भाई। अकेला बाइक से ही ये नहीं, गाड़ी से ही नहीं, आप पैदल भी यहाँ पर आ सकते हो। और उसके लिए पैदल का जो रास्ता है वो कुछ इधर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर जो हाथी की राइड भी ले सकते हो। हाथी ऊपर तक आते हैं और यहाँ अंदर तक ला करके छोड़ते हैं। और यहाँ से आप एक बर्ड आई व्यू भी देख सकते हो खड़े होकर के। मैं दीवाने आम में खड़ा हूँ और यहाँ से देखो कितना सुंदर नज़ारा ये बन रहा है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेक है नीचे, जो मैंने आपको आते हुए भी दिखाई थी। ये इस तरह की जो लेक जो हैं वो इसलिए बनाई जाती थी कि जो गर्मियों का यहाँ पर मौसम रहे और उस दौरान में अगर जो अंदर तक जो हवा आए वो पानी के साथ लग करके ठंडी होकर के आए। और दूसरा यहाँ पर बीच में एक गार्डन भी बनाया गया था, जो जाहिर सी बात है इस महल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इस लेक का यहाँ पर बनाया गया होगा। और ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो भाई गूगल कर लेना, पूरा एक्यूरेट मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल पूरी जो जानकारी है वो सही है, लेकिन हाँ मैंने जितना पता किया है उसके मुताबिक यही है कि ये गार्डन है और ये लेक बनाई गई थी। और जाहिर सी बात है, और जब पानी के साथ जब कोई भी हवा टकराती है तो वो ठंडी होकर के आती है, तो वो एक रीज़न रहा। और ये इधर हमाम है भाई, यहाँ पर पूरी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। हमाम जो मतलब नहाने धोने के लिए जो जगह इस्तेमाल होती थी, और यहाँ से उसकी एंट्री है। और यहाँ से एंट्री के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह के जो झीलें बनाए गए हैं, और यहाँ पर पूरा जंगल और ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। आर्किटेक्चर देख सकते हो यार आप, इतने सालों के बाद भी ऐसे जमा हुआ है। यहाँ से एंट्री करते हैं भाई हमाम में, नहाने के लिए जो जगह बनाई गई थी। और ये एक रास्ता देखो भाई, कितने संकरे संकरे से अजीब से रास्ते हैं भाई। ये देखो नहाने धोने के लिए बनाया गया है, और भी कई इधर भी है, यहाँ से भी रास्ता है। और ये देखो इधर ये पानी को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। और ऊपर से देख लीजिए यहाँ से ये कुछ जगह है इधर बनाया गया है, जो कि इसका रास्ता हमने देखा था इधर से, ये ध्यान होगा आपको। और ये उस टाइम के टॉयलेट्स आए इधर बैठ करके और फ्रेश हो फिर वापस बाहर आ गए भाई हमाम से। तो हम ये कुछ अजब सा नज़ारा है यहाँ इस आमेर फोर्ट का, और मेन एंट्री का ये है। और इस द्वार को जो है ये गणेश पोल बोला जाता है, क्योंकि गणेश जी का जो आप लोग देखते हो हिंदू धर्म में कि सबसे पहले उनको पूजा जाता है। और ये मेन जो महल है उसके अंदर जाने का द्वार है, तो सबसे पहला ही यहीं से ही जो इसको गणेश द्वार बोला गया कि पहला द्वार जो ये है। और उसके बाद जो महल के अंदर वाले जो हिस्से हैं उसमें जाया जा सकता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हम पहुंच गए भाई दीवाने खास में, और दीवाने खास के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और इसके बारे में भी वैसे थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जो दीवाने खास में वो लोग आते थे जो राजा के बहुत ही करीबी होते थे, उसके परिवार के लोग होते थे, या फिर जो उसके मंत्री लोग जो होते थे वो लोग यहाँ पर आते थे। आम जनता यहाँ पर नहीं आती थी। तो ये जो है दीवाने खास का जो एरिया है, और यहाँ पर बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा ही सुंदर सा यहाँ पर ये पार्क टाइप से बना रखा है। बीच में फाउंटेन्स भी हैं शायद, लेकिन अभी चल नहीं रहे हैं। जो ये वाले जो जगह है ये फाउंटेन्स की है। और इधर की इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है शीश महल, और ये बड़ा ही शानदार शीश महल है। और बताया जाता है कि बिना लाइट के ही जैसे उस दौरान में, और यहाँ पर जो है बड़ा ही खूबसूरत नज़ारे बनते थे। केवल जो चांद की जो रोशनी होती थी उसी से ही ये इतना जगमगा जाता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी गजब का आर्किटेक्चर बना है। और ऊपर छत पे काफ़ी सारा जो ग्लास वर्क है वो लगा हुआ है।
और यहाँ देख सकते हैं अगर थोड़ा सा शक्ल सामने दिख रही है तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा रहा होगा उस दौरान में, लेकिन अब इसको बस बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अब ये विश्व धरोहरों में से एक है तो जाहिर सी बात है इसको बचाना ज़रूरी है। अंदर जाने नहीं दिया जाता भाई, तो अंदर जा नहीं सकते। यहाँ पर ही जो गार्ड्स हैं वो बैठा रखे हैं, तो अंदर तो जा नहीं पाएंगे। हाँ, बाहर से आप लोगों को पूरा घूम के मैं दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर। बड़ी खूबसूरत जो कलाकारी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और अगर आप स्वयं आएंगे यहाँ पर तो जाहिर सी बात आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि कमाल की कलाकारी की गई है। और ये जो शीश महल है ये तो कमाल है भाई। तो चलिए अब महल के और दूसरे हिस्सों को देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बना रखी हैं भाई। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी कमाल की जो कलाकारी है वो यहाँ पर की गई है। कलर्स का कितना शानदार इस्तेमाल किया है, ये ब्लू और वाइट में कितना कमाल लग रहा है। हालांकि यहाँ पर भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये दीवाने खास में सुख मंदिर के नाम से है। पूरी डिटेल यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना भाई, ज़्यादा डिटेल तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। और यहाँ पर भी ये देखिए ब्लू और वाइट का कितना गजब का कॉम्बिनेशन बनाया गया। और यहाँ पर ये देखिए ये पालकियाँ इस तरह की। वैसे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ले रखा है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होंगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म है। मैं पहले आया हूँ तब उस दौरान में जो चीज़ें थी उनके मुकाबले अब काफ़ी सारी चीज़ें उतनी अच्छी से नहीं दिख रही हैं। और यहाँ से अब आप देख सकते हैं मानसिंह महल जो है। और यहाँ अंदर पहुँचते ही भाई हम पहुँच गए हैं मानसिंह महल की जनानी ड्योढ़ी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं, ऊपर से भी हैं और नीचे भी काफ़ी सारे कमरे हैं, जहाँ पर जो महल की जो औरतें थी, जनानी मतलब औरत, तो वो जो रहती थी उनका ये है। और यहाँ पर शायद उस टाइम पर बीच में पानी वगैरह भरते होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं अंदर तक का पूरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के कमरे होते थे। यहाँ पर ये देख लीजिए, कमरे तो एक्चुअल में बंद कर रखे हैं, ये शायद बाहर के उनके जो आर्किटेक्ट जो हैं केवल वो यहाँ पर शो कर रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है ये, हालांकि टूटा हुआ है अभी, इसको अंदर जा नहीं सकते। और यहाँ से अगर हम अंदर जा पाते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कुछ ऐसा यहाँ से अंदर से दिखता है। और अंदर में पूरा का पूरा जो अलग अलग कमरे हैं यहाँ पर, और एक के बाद एक कमरा है। तो इनमें जो महल की जो औरतें होती थी वो रहती थी। और यहाँ पर आप दरवाज़ा देख सकते हैं, कितना भारी भरकम दरवाज़ा यहाँ पर लगाया गया है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो नक्काशी भी यहाँ पर की गई है। आर्किटेक्चर तो ज़बरदस्त है, और शायद ना अभी हम आगे तक का भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ही आप लोगों को बता देता हूँ अलग अलग जगह की हम कोशिश करेंगे, अलग अलग वीडियोज़ आप लोगों तक मिल जाएँ, ताकि ज़्यादा अच्छे से आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाई जा सकें। क्योंकि अभी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ज़बरदस्त जो है देखने के लिए चीज़ें हैं, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तो शायद वीडियो बहुत लंबे होने वाले हैं। तो अगर एक ही में डालेंगे तो इनको टुकड़ों में करके हम डालेंगे, तो अलग अलग जगह की अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ हम आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और भाई वो ऊपर देख रहे हो, वो झरोखा या फिर उसको बालकनी बोल सकते हो। उस बालकनी में कभी ना कभी जो रानियाँ होती होंगी वो खड़ी होकर के जो नीचे तक का निहारती होंगी। तो भाई यहाँ से और आगे चलते हैं।
यहाँ से और आगे चलते हैं तो ये शायद पूरा का पूरा ये जो जनाना महल ही है। और इधर की साइड भी अगर हम देखें तो देखो कितने सारे लोग यहाँ पर आज देखने के लिए पहुँचे हैं। का नाम है भाई मानसिंह महल। ये मानसिंह महल है भाई, मतलब राजा का महल ये था। उधर पीछे जनान खाना था, तो यहाँ पर राजा रहते थे। ये भी इधर भी, ये देखो यहाँ पर भी और आगे भी है जनानी जोटी बोल रहे हैं। जनानियों के मतलब महिलाओं के अपार्टमेंट्स होते थे उस दौरान में। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है। कमाल का स्ट्रक्चर है भाई। और इसी स्ट्रक्चर के अंदर से भाई दूसरी तरफ भी इसमें रास्ता जाता है, वहाँ पर भी दिखाता हूँ आप लोगों को क्या कुछ है। और यहाँ पर ये देखिए तुलसी शायद लगाई गई है, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तुलसी लगाई गई है यहाँ पर। और तुलसी को जैसे हमारे हिंदू धर्म में सुबह सुबह तुलसी को अर्घ दिया जाता है, तो वही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी है। क्योंकि जनानी महल जो था ये जनानियों के अपार्टमेंट्स जो थे, महिलाओं के अपार्टमेंट्स थे, तो वो लोग सुबह पूजा करके और यहाँ पर जल देने के लिए पहुँचती होंगी। और यहाँ पर अंदर भी अगर हम देखें तो ये देखिए क्या खूबसूरत है भाई, दिख रहा है कितना कमाल का आर्किटेक्चर बनाया था यार उस दौरान में। और आज भी हम इस तरह का आर्किटेक्चर बना नहीं पाए, तब आप खुद समझ लो कि कितना मतलब उस टाइम का कितना ज़बरदस्त कारीगरी रही होगी। और यहाँ पर भी देख लीजिए आप आगे तक, ये अंदर तक का पूरा रास्ता है। और अंदर भाई कुछ गेट लोहे का लगा दिख रहा है, तो कहीं कोई जेल वेल किया क्या था कि यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह का यहाँ पर है अभी तो, बाकी जेल टाइप से बना रखा है। और यहाँ पर मतलब जाहिर सी बात है उस दौरान में भी जो है टॉयलेट्स वगैरह तो रहे होंगे, और यहाँ पर ये बनाए गए थे। ये देख लीजिए, तो पानी पीना चाहते तो यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। तो चलिए जी, यहाँ का तो बस इतना ही था। यहाँ लास्ट में बिल्कुल कॉर्नर में आके टॉयलेट्स बना रखे थे। अब यहाँ से वापस निकल लेते हैं। और अभी आपको यहाँ क्या है ना एक और चीज़ दिखाएंगे कि जिसमें यहाँ से है ना एक सुरंग जाती है, जो कि ऊपर जो जयगढ़ का किला है वहाँ तक जाती है। अगर खुली होगी तो मैं आप लोगों को वो सुरंग ज़रूर दिखाऊंगा, ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि कितना ज़बरदस्त जो आर्किटेक्चर बनाया था। क्योंकि जब राजा यहाँ पर जो पीसफुल एरिया होता था, जब कोई लड़ाई झगड़ा कोई युद्ध नहीं हो रहा होता था, तब यहाँ पर रहते थे। उनकी महिलाएँ सब यहाँ पर रहती थी। लेकिन इन केस कोई आक्रमण हो जाता था, किसी दुश्मन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, तो वो लोग उस सुरंग के माध्यम से और ऊपर वाला जो जयगढ़ का किला है वहाँ तक चले जाते थे। तो चलिए उधर देखते हैं। और एक इधर भी कुछ यहाँ पर बनाया गया है, तो ज़रा इधर से भी होते हुए निकलते हैं। क्या कुछ यहाँ पर बनाया गया है, एक्सक्यूज मी। और यहाँ पर भाई ये कुछ शॉप्स वगैरह यहाँ पर बना रखी हैं। भाई इधर शॉप थी, वीडियो इन्होंने अलाउ नहीं किया, नहीं तो अंदर काफ़ी सारे पुराने एंटीक टाइप से चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन एनीवे यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इधर नटराज जी की मूर्ति है, काफ़ी पुरानी लग रही है। और इधर बैठने का भी है भाई, अगर आप बैठना चाहें। और यहाँ पर सीसीडी भी है, ये भी देख लीजिए भाई, कमाल है ना। इधर ही सीसीटीवी है। और चलिए अब बाहर निकलते हैं और आपको जो सुरंग है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ पर है। और ये यहाँ से हम बाहर निकल आए भाई, ये वाला दरवाज़ा छोटा सा ही है, इससे हम बाहर निकल आए। और यहाँ पर देख लीजिए इधर से ये बड़ी सीढ़ियाँ हैं और वो छोटी छोटी हैं, तो छोटी वाली से चलेंगे भाई, परेशान नहीं होना, धीरे 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 चल पड़ेंगे। और इधर देख सकते हैं काफ़ी लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो पत्थर है वो फिसल भी रहा है थोड़ा सा उसके ऊपर से पैर। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे शायद ये पपेट शो वगैरह कुछ कर रहे हैं।
पपेट शो चल तो नहीं रहा है भाई, लेकिन भाई गाना गा रहा है, काफ़ी अच्छी आवाज़ है, सुनी होगी अभी आपने। ठीक है, तो बाकी देखते हैं अब आगे कहाँ से क्या है। और ये इधर भी इधर शोरूम टाइप से ही कर रखे हैं, और यहाँ पर कुछ सोवेनियर्स वगैरह अगर आपको लेने हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। ये काफ़ी सारे जो मैग्नेट होंगे शायद ये देखिए हवा महल का मैग्नेट है और काफ़ी सारे हैं। और यहाँ से अगर बुक्स अगर आपको लेनी है तो बुक्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और दूसरे ये देखिए तालों, तो यहाँ से आप अपना सोवेनियर्स ले सकते हैं और बुक्स वगैरह भी मिल सकती हैं यहाँ से। तो पुराना अगर इतिहास जानने का शौक़ है तो आप यहाँ से ज़रूर ये सारी चीज़ें ले करके जाइएगा। और पुराना सा ट्रंक आपको देखना है तो यहाँ देख लीजिए, काफ़ी बड़ा ट्रंक है, बहुत भारी होगा। और ये अब यहाँ से बाहर निकलने का बन गया है रास्ता। और यहाँ पर भी देखिए कितना बड़ा गेट है, और इतना बड़ा गेट और कितना भारी। और यहाँ की कड़े देखिए, ये जो कड़े लगा रखे हैं या फिर ये जो बेल लगा रखे हैं, कितनी भारी बेल है, बहुत ही ज़्यादा भारी है। और पता नहीं उस दौरान में कैसे इनको बंद भी करते होंगे, इतने भारी भारी। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसके बाद में यहाँ बाहर जो है ये बड़ी बड़ी कढ़ाई जो है वो रखी गई है। ये शायद पुराने टाइम की नहीं है, ये बाद की हैं, क्योंकि पिछली बार शायद मैं आया था तब किसी ने बताया था कि ये जो कढ़ाइयाँ हैं ये कोई फिल्म की शूटिंग हुई थी, शायद जोधा अकबर की हुई थी, तो उस दौरान में ये कढ़ाइयाँ लेकर के आई गई थी। तो वो कढ़ाइयाँ यहीं पे छोड़ दी गई हैं। और यहाँ पर भी एक और यहाँ पर पपेट शो दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। हालांकि शो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन पपेट्स रखे हुए हैं। अगर आपको परचेज़ करना है तो ये काफ़ी सारे पपेट्स रखते भी हैं सेल करने के लिए। और भाई ये जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ वो मीना बाज़ार का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीना बाज़ार का एरिया है। और इस मीना बाज़ार में हम घूम रहे हैं क्योंकि शॉप्स हैं, तो मीना बाज़ार में शॉप्स ही होती थी। और यहाँ पर ये दो भाई साहब आराम फरमा रहे हैं बिल्कुल अपने पैर पे पैर रख करके। हालांकि गेट के बाहर खड़े हैं, दरबान है और आर्ट गैलरी वैसे तो ये, लेकिन बंद है। और इधर से तो बंद है, लेकिन मीना बाज़ार खुला है। और अब हम यहाँ से मीना बाज़ार से चलेंगे जो सुरंग है, आपको सुरंग दिखाता हूँ कि यहाँ से जब दुश्मन का हमला होता था तो किस सुरंग से जाते। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये सुरंग बनाई गई थी, मध्यकालीन किलों में सुरंग बनाई जाती थी। और यहाँ पर प्रवेश और निकास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो कहता है जो ये वाली जो सुरंग है ये यहाँ से अंदर के लिए यहाँ से जाती है। और अंदर है ना, आपको यहाँ पर यहाँ से आपको रास्ता मिलेगा और यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और ये देखिए सुरंग का जो रास्ता है वो यहाँ से है और आप नीचे जा सकते हैं इसमें। और नीचे जा कर के सुरंग से वापस मैं आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उतरना बड़ा मुश्किल है भाई, थोड़ा अंधेरा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे लाइट मैं नहीं कर सकता। और जहाँ पर लाइट आएगी वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। और यहाँ पर लगभग ये बताई जाती है कि लगभग 4-4.5 किलोमीटर के आसपास लंबी है। बाकी आप गूगल कर लीजिएगा एक्यूरेट कितनी लंबी है। और ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा जयगढ़ के किले को। थोड़ा सा आगे तक मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि काफ़ी सारी तो जो पूरी जो सुरंग है ये पूरी बंद है, लेकिन उसके बाद जैसे देखो हम ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, सीढ़ियाँ लगा रखी हैं। आगे जा कर के ये जो सीढ़ियाँ हैं ये खुल जाती हैं, ऊपर से खुला आसमान आ जाता है। और वहीं से फिर आगे जयगढ़ में जाने तक का पूरा रास्ता बनता है। तो ये पूरा रास्ता है और लगभग 4 किलोमीटर से लंबी जो ये सुरंग है, क्योंकि ऊपर तक जाएगी। अभी ऊपर हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं, हम अपनी बाइक से ही जाएंगे जयगढ़ के किले तक, ताकि थोड़ा सा थकावट कम हो। हालांकि उस दौरान में ये 4 किलोमीटर जो है, जैसे ही दुश्मन हमला करता था तो ये 4 किलोमीटर तय करने कंपलसरी हो जाते थे। और यहाँ पर भी आप देखेंगे आगे की तरफ ये यहाँ पर बंद हो जाती है। और यहाँ पर गार्ड भाई साहब भी खड़े हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए लास्ट में वहाँ पर ये बंद हो गई है।
वैसे भी अगर यहाँ से आगे अगर जैसे जाते थे तो पहले कहीं और आगे जाती थी, ये ऊपर महल में जाने का, ऊपर महल में जाती थी। तो ये भाई महल में जाती थी, ये तो मानसिंह महल में जाती और ये इधर मानसिंह महल में, वो अगले गेट है ना दीवाने आम में, या खास दीवाने आम में, दीवाने आम में लास्ट जो गेट है भाई वो दीवाने आम का था। और ये वाला जो गेट है ये मानसिंह महल में जा करके निकलेगा। हालांकि इधर भी दीवार बना करके बंद कर दिया है, और उधर भी आगे आप देख सकते हो लकड़ियां लगा करके वहाँ पे बंद करा है। और हम वापस यहाँ से चलते हैं वापस मीना बाजार में, और ये वाली जो रास्ता है ये जाएगा मीना बाजार। तो हम वापस मीना बाजार चलते हैं भाई, और अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि आमेर के किले में या महल में बस इतना ही था। और अब वापस से पहुँचेंगे अब नेक्स्ट किला, जयगढ़ का किला। तो ये लीजिए जी, हम आ गए हैं सुरंग से भी बाहर वापस से, और वापस से अब हम मीना बाज़ार में पहुँच गए हैं। और मीना बाज़ार से अब हम सीधा यहाँ से बाहर निकलेंगे। यहाँ बिल्कुल सामने ही ये जो आप देख रहे हो ये रास्ता है बाहर जाने का। अब बाहर निकलते हैं। एक्चुअल में जब नीचे सुरंग में गए तो थोड़ा सा जो हमारी बैटरी थी वो डेड हो गई थी, तो पूरा शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, मैंने बाद में देखा वो। अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पर जैसे पहले जो दो भाई दिखाए थे वैसे ही दो भाई ये यहाँ पर भी अब की बार लठ लेके खड़े थे। पिछली बार आराम से वो लोग उधर पीछे की साइड में उधर वाले दरवाजे पे वो लोग खड़े हैं आराम से, ये लठ लेके खड़े हैं भाई। तो अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ म्यूज़ियम आर्ट्स वगैरह देखनी होती है तो इधर आप जा सकते हैं, यहाँ पर है लेकिन अभी खुला है नहीं शायद। और यहाँ से अब जो है हम बाहर चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करानी है तो वो भी उपलब्ध है। यहाँ आप आकर के और करा सकते हैं आप अपनी करेंसी एक्सचेंज, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेट्स बाहर लिखे हुए हैं, और टाइम टू टाइम जो है ये रेट्स शायद बदलते होंगे। और ये शायद लास्ट गेट है, और इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और बाकायदा यहाँ पर देखिए चेतावनी भी दी गई है, कृपया तूफान और बारिश के समय इस स्थान पर खड़े ना रहें। तो यहाँ पर इस स्थान पर खड़े नहीं रहते। और ये दीवाने आम का टांका बोल रहे हैं, वाटर स्टोरेज टैंक जो है वो ये यहाँ पर था। बाकी आप पढ़ लेना यार, जितना भी कुछ लिखा हुआ है सारा तो शायद मैं भी आप लोगों को नहीं समझा पाऊँगा और ना ही दिखा पाऊँगा, लेकिन हाँ ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखो दोबारा से काफ़ी सारी चीज़ें लगा रखी हैं, और यहाँ पर से भी आप एंटर करेंगे तो काफ़ी सारी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर लगाई हैं। कोई लकड़ी का सामान है, कोई लाख की चूड़ियाँ हैं, इधर छाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये जो पूरा आर्किटेक्चर है भाई। और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं भाई। तो यहाँ अब बाहर निकल करके देख लेता हूँ, अगर कुछ और दिखाने का है तो ठीक है, अदरवाइज़ इस ब्लॉग को शायद हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो चलिए एक बार बाहर देखते हैं, अगर कुछ दिखाने का हो तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज़ हम बिल्कुल उसको बंद कर देंगे। और ये लो जी, हम वापस से बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे बाहर आते हमें मिल गया है हाथी। और आपको एक बार इसके भी दर्शन करा देते हैं कि ये कैसा है। और यहाँ पर पुराने समय की जो तोप हैं वो रखी हुई हैं, और हाथी भाई वापस जा रहा है। आप यहाँ पे तोप के दर्शन कर लो। इधर से जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था, जो पैदल आने के लिए रास्ता है, और हाथियों का भी रास्ता यही है, तो ये वाला वो पैदल आने के लिए रास्ता है। और उसके बाद ये वाला आपको यहाँ पर गेट मिलेगा, और इस गेट से आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पर से आप अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे जो गेट के ऊपर ही बड़े से कुस्से वगैरह भी लगाए गए हैं। और उस दौरान में ये इसलिए लगाए जाते थे कि अगर हाथी भी इसको टक्कर मारे तो हाथी को भी चोट लगे और हाथी पीछे हट जाए, तो उसके लिए ये बनाए जाते थे। और यहाँ जो ऊपर की जो मीनारें हैं जो हैं, इसकी जो चार दीवारी है, इसके ऊपर से जो किले की जो दीवारें हैं, इनके ऊपर से यहाँ पर जो उस दौरान सैनिक जो हैं वो रहते थे। और ये अंदर जो है ये महल है। और ये वाला तो भाई अब जो इनके जो सर्वेंट क्वार्टर्स वगैरह उस तरीके से रहा होगा, और उसी को ही अब यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो भाई ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर, और कहीं कहीं भाई थोड़ा बहुत कैमरे ने धोखा दिया है, तो उसके लिए माफ़ी। और अभी वापस चल रहे हैं, तो यहाँ से वापस से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल करके पहुँचेंगे अपनी बाइक के पास में, और वहीं से फिर चलेंगे वापस से जयगढ़ फोर्ट के ऊपर। और जयगढ़ फोर्ट पर भी जो सबसे बड़ी तोप रखी हुई है उसको आपको दिखाएंगे कि वो कितनी बड़ी थी, और उस दौरान में क्योंकि वो उस टाइम की सबसे बड़ी तोप थी, तो
वहाँ पर भी चलेंगे। और अब यहाँ से है ना हम वापस से बाहर निकल लेते हैं।